भारतीय जनता पार्टी जो हर बार बाड़मेर में जातीय समीकरण को साधने की कोशिश में रहती है, हर बार वो अपने जो टिकट फाइनल करती है वो हमेशा जातीय समीकरण के अनुसार करती है। लेकिन इस बार जो अभी लंबे समय से मंथन चल रहा है, उस मंथन में ये बात तय हो गई है कि हर बार की तरह अगर जातीय समीकरण को देखकर टिकट दी जाती है तो बाड़मेर में कमल नहीं खिलेगा। इस बात को लेकर उन्होंने इस बात पर ये आए हैं कि बाड़मेर से एक ऐसे चेहरे को उतारा जाए जो कि किसी जातीय जिसके ऊपर जातिगत का कोई दबाव ना हो, जाति से बिलोंग नहीं करता हो। भाजपा जो है वो हर बार जातीय समीकरण को साधने की कोशिश करती है और जातीय समीकरण के अनुसार ही भाजपा बाड़मेर में हर बार अपना उम्मीदवार उतारती है। लेकिन सूत्रों से ये बात इस बार तय हो गई है कि जातीय समीकरण को देखते हुए उन प्रबल रूप से बाड़मेर में प्रियंका चौधरी का नाम चल रहा था, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं की ही मन का रोष है, इस वजह से उनका नाम सूची में होल्ड पर रखा गया। और अब मंथन प्रक्रिया में ये बात निकलकर सामने आ रही है कि एक युवा चेहरा जो कि अभी नवनियुक्ति ही बीजेपी में हुई है, वो है रविंद्र भाटी। रविंद्र भाटी जो कि बाड़मेर के नज़दीक विधानसभा शिव से बिलोंग करते हैं और उनका वर्चस्व शिव बाड़मेर ही नहीं पूरे राजस्थान में, इसलिए रविंद्र भाटी का नाम अभी चर्चाओं में चल रहा है। और निश्चित तौर पे ये लगभग फाइनल माना जा रहा है कि जो बाड़मेर की विधानसभा सीट है वहाँ से रविंद्र भाटी को उतारा जाएगा। रविंद्र भाटी वो चेहरा है जो कि अपने जो मूल वोट बैंक है उनको तो लेके आएगा ही आएगा, उसके साथ ही वो जो युवाओं को भी वोट बैंक लेने में अपना मत रखता है, दम रखता है। सोशल मीडिया पे ये खबर बड़ी जोरों से वायरल हो रही है, हालांकि वो संदेश गलत है या सही है इसका तो हमें नहीं कुछ आपको नहीं कह सकते, पर ये खबर वायरल हो रही है कि प्रियंका चौधरी है, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया है कि 4 तारीख को वो अपना निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल करेगी। इससे हमारी जो ये खबर है रविंद्र भाटी की, इस बात को ठोस मजबूती मिल जाती है कि रविंद्र जो भाटी है उनकी जो ये हमने जो सूत्रों से खबर मिली है, ये खबर कहीं ना कहीं पक्की मानी जा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है वो हर बार अपना जो टिकट देती है, बाड़मेर जो उम्मीदवार उतारती है, वो हमेशा जातीय समीकरण को देख के जातीय समीकरण साधने की कोशिश में रहती है। लेकिन ये भाजपा को पिछले 15 सालों से कमल नहीं खिलने के कारण उनको ये बात पता चल गई है कि लोग समझदार हो गए हैं, वो जातीय समीकरण के हिसाब से अब पार पड़ने वाला नहीं है। इस बात को देखते हुए आज बाड़मेर की सूची को होल्ड पर रखा गया है और मंथन करने के बाद ये बात तय है कि बाड़मेर से रविंद्र भाटी चुनाव में उतरेंगे, क्योंकि रविंद्र भाटी ने अभी नई नियुक्ति भाजपा में की है और रविंद्र भाटी को बाड़मेर में मैदान में उतारने के पीछे कई कारण हैं। मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 2-4 कारण ही आपको बता रहा हूँ। मुख्यतः कारण रविंद्र भाटी का ये है कि रविंद्र भाटी जेएनयू निर्दलीय तौर पर जीते हैं और वो बाड़मेर के नज़दीकी विधानसभा क्षेत्र शिव से आते हैं, और एक पहला कारण। और दूसरा कारण ये है कि वो बाड़मेर, जोधपुर और शिव ही नहीं, वो राजस्थान पूरे में चर्चित है। और तीसरा कारण मैं आपको बता दूं, तीसरा कारण ये सामने आ रहा है कि रविंद्र भाटी की जो पढ़ाई है, जो शिक्षा, वो शिक्षा उनकी पहली से लेकर 12वीं तक शिक्षा है वो बाड़मेर में हुई है और उनका जो एक निवास है वो भी बाड़मेर के इंदिरा नगर में बताया जा रहा है। इससे ये बात मजबूती पे हो जाती है कि बाड़मेर के जो युवा हैं वो रविंद्र भाटी के रूप में बड़े मजबूती के साथ रविंद्र भाटी के साथ खड़े रह सकते हैं। और रविंद्र भाटी का हर जातीय वर्ग से अच्छे रिलेशन है, इस वजह से रविंद्र भाटी बाड़मेर की सीट बड़े दमखम के साथ निकाल सकते हैं। सरदारपुरा से टिकट दी जाए, क्योंकि वो एक सरदारपुरा ऐसा विधानसभा है जहाँ से भाजपा अपना कमल नहीं खिला पा रही है। उसके बाद निश्चित रूप से उनका दूसरा जो नज़र था वो इसी बाड़मेर विधानसभा को लेकर चल रहा था और उनका ये पूरा मन था कि या तो रविंद्र भाटी को हम स्टार प्रचारक के रूप में उतारेंगे या फिर ऐसे क्षेत्र से उतारेंगे जहाँ से हमारा कमल नहीं खिल पा रहा है और रविंद्र भाटी के साथ होने से बड़े आसानी से और मजबूती के तौर पर रविंद्र वहाँ से अपनी सीट निकाल पाए। धन्यवाद। मैं हूं महेंद्र सिंह मुनाबाव, कैमरे के पीछे मोती सिंह।